कुणाल कामरा को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ हो जाए। किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन को इतने बड़े नेता को गद्दार कहने का अधिकार नहीं है। नेताओं का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं। चुनावों ने साबित कर दिया कि असली गद्दार कौन है। मैंने जो कहा वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अजित पवार भी कह चुके हैं। अध्यक्ष महाराज गलत तो बोला नहीं था। कार्रवाई केली तो जाईल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ गया। पहले आपको पूरा विवाद समझाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। दरअसल 36 साल के कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला, जिसमें बॉलीवुड के गाने भोली सी सूरत की पैरोडी बनाई। लेकिन ट्विस्ट ये था कि इसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहकर तंज कसा। अब ये गद्दार वाला तंज शिंदे के उस पुराने फैसले की तरफ इशारा था जब 2022 में उन्होंने शिवसेना से बगावत की और उद्धव ठाकरे को छोड़कर बीजेपी के साथ मिल गए और नई सरकार बनाई। ये वीडियो वायरल हुआ और एकनाथ शिंदे के समर्थकों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुणाल की गिरफ्तारी की मांग होने लगी। 24 मार्च को मुंबई पुलिस ने कुणाल के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली। इस FIR के बाद मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कुणाल कामरा को फोन किया। कुणाल कामरा ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन फिलहाल मुंबई में वो मौजूद नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी के बाद शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने कथित तौर पर उस द हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ मचा दी जहां कुणाल कामरा ने ये शो किया था। ये स्टूडियो मुंबई के खार इलाके में यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में मौजूद है। इस तोड़फोड़ के आरोप में शिवसेना पदाधिकारी राहुल कनाल समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी के थोड़ी ही देर बाद सभी 12 आरोपियों को छोड़ दिया गया। द हैबिटेट स्टूडियो में हुई तोड़फोड़ के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा भी भड़क गए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लंबी चौड़ी पोस्ट कर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा, किसी कॉमेडियन के शब्दों के लिए वेन्यू पर हमला करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि टमाटर से लदे ट्रक को पलट देना क्योंकि आपको परोसा गया बटर चिकन पसंद नहीं आया। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मुझे इस भीड़ से डर नहीं लगता और मैं अपने बिस्तर में छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतज़ार नहीं करूंगा। मैंने जो कहा वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी कह चुके हैं। इसके अलावा कुणाल कामरा ने द हैबिटेट स्टूडियो पर हथौड़ा चलाने के लिए BMC पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो अपना अगला शो अब एल्फिस्टन ब्रिज पर प्लान कर सकते हैं, जिसे जल्द से जल्द ध्वस्त करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कुणाल कामरा के बयान पर मचे सियासी बवाल के बारे में, जिस पर खुद महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस भी बयान जारी कर चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा कि कामरा को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उधर शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कामरा के बयान का समर्थन किया और कहा कि गद्दार को गद्दार कहना गलत नहीं है। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वहीं राज्य के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में घोषणा की कि कामरा के कॉल रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट की जांच की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कौन है। संविधान में अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। लेकिन आपके लोगों ने जाके तोड़फोड़ की है, कानून व्यवस्था भी हाथ में नहीं, भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, कायदे से जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। मतलब ये कि कुणाल कामरा की मुश्किलें इतनी जल्दी अब कम होने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है ये विवाद कितना लंबा जाएगा? क्या कुणाल कामरा की गिरफ्तारी भी होगी या वो बच जाएंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए अपनी राय और इस खबर पर पल पल का अपडेट जानने के लिए आप बने रहें NDTV इंडिया के साथ।